हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th कॉमर्स। आज के इस बिजनेस स्टडी के वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 11th के लिए और क्लास 12th के लिए भी। तो बच्चों इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे भी। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सबसे पहले बच्चों मीनिंग ऑफ फाइनेंस पढ़ते हैं। द मीनिंग ऑफ फाइनेंस रेफर्स दैट द कैपिटल फंड्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। वो पैसा जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है उस पैसे को हम बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। मींस जिस पैसे को आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और उस पैसे से आप बिजनेस को रन करते हैं तो वो अमाउंट ऑफ कैपिटल नोन एज द बिजनेस फाइनेंस। सिंपली नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। अब जो पैसा हमने बिजनेस में इन्वेस्ट करना है उसके लिए हमारे पास क्या क्या सोर्सेज हैं, क्या क्या साधन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो सोर्स है दैट इज कॉल्ड ओनर्स फंड एंड द सेकंड वन इज बोरोड फंड्स। स्टार्ट करते हैं ओनर्स फंड में। इट रेफर्स टू द फंड्स कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर्स एज वेल एज द एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। ओनर्स फंड उस पैसे को कहते हैं जो पैसा ओनर्स के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है बिजनेस के अंदर, या वो पैसा प्रॉफिट का जो अभी तक ओनर्स ने अपने पास नहीं बांटा है या फर्म से नहीं लिया है। ठीक है, ओनर्स फंड उस पैसे को कहते हैं जो पैसा ओनर्स ने कंट्रीब्यूट किया है बिजनेस के अंदर, या वो प्रॉफिट का अमाउंट जो अभी तक बिजनेस के पास ही है, ओनर्स ने नहीं लिया है, तो उस पैसे को कहते हैं हम एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो वो पैसा आपका ओनर्स फंड कहलाता है। अब नेक्स्ट सोर्स है आपका बोरोड फंड्स। बोरोड फंड्स रेफर टू द बोरोविंग्स ऑफ द फर्म। जो फर्म ने पैसा उधार ले रखा है उसी को हम बोरोड फंड्स कहते हैं। मींस अब बिजनेस के अंदर जो भी बिजनेस फाइनेंस मींस कैपिटल होगी वो दो ही पार्ट्स में डिवाइड होती है, या तो ओनर्स फंड और सेकंड वन इज बोरोड फंड्स। जो पैसा ओनर्स ने इन्वेस्ट कर दिया है बिजनेस के अंदर वो सिंपली ओनर्स फंड है, या जो पैसा बिजनेस से बोरो किया है किसी बाहर वाले से वो आपका बोरोड फंड्स है। ठीक है, सपोज कीजिए अगर आपके बिजनेस की कैपिटल 100 रुपीज़ है, इमेजिन कर लेते हैं, तो उसमें से अगर 60 रुपीज़ आपने इन्वेस्ट कर रखे हैं तो वो 60 रुपीज़ आपके ओनर्स फंड है, और 40 रुपीज़ आपने बाहर वाले से ले रखे हैं तो वो आपका बोरोड फंड्स है। ठीक है, अब इसके ओनर्स फंड के फीचर्स पढ़ लेते हैं। फीचर्स कहता है कि ओनर्स फंड का पहला फीचर है सोर्सेज ऑफ परमानेंट कैपिटल। ओनर्स फंड आपका सोर्स है परमानेंट कैपिटल का। मीन्स जो पैसा ओनर्स कंट्रीब्यूट कर देते हैं बिजनेस के अंदर वो बिजनेस में हमेशा ही कंट्रीब्यूट रहता है, या वो अमाउंट बिजनेस के अंदर हमेशा ही डिपॉजिट रहता है। ठीक है, वो पैसा वापस नहीं करना पड़ता फर्म को, जैसे कि फर्म लोन का पैसा वापस करती है। तो यहाँ पर जो ओनर्स फंड है वो एक परमानेंट कैपिटल रहती है। जब तक बिजनेस रन करता रहेगा तब तक वो कैपिटल बिजनेस में सर्वाइव करती रहेगी। नेक्स्ट है आपका प्रोविजन ऑफ रिस्क कैपिटल। ओनर्स फंड को हम रिस्क कैपिटल भी बोलते हैं क्योंकि ओनर्स फंड का जो पैसा होता है या ओनर्स ने जो पैसा कंट्रीब्यूट किया होता है उस पर रिटर्न तभी मिलेगा जब बिजनेस को प्रॉफिट होगा, और ओनर्स फंड की जो रिटर्न मिलता है वो डिपेंड करता है बिजनेस की अर्निंग्स पर। अगर बिजनेस की अर्निंग ज़्यादा है तो तभी बिजनेस ओनर्स को पैसा रिटर्न मिलेगा, या उसको डिविडेंड मिलेगा या इंटरेस्ट मिलेगा। अगर बिजनेस की अर्निंग कम है तो उसको रिटर्न ऑन कैपिटल ओनर्स कैपिटल कम मिलेगा। नेक्स्ट है आपका नो सिक्योरिटीज रिक्वायर्ड। थर्ड फीचर ऑफ ओनर्स कैपिटल या ओनर्स फंड ये रहता है कि जो ओनर्स फंड के तौर पर जो पैसा आप कंट्रीब्यूट करते हैं ओनर्स, उसके लिए कोई सिक्योरिटीज आपको नहीं देनी पड़ती। फर्म में जो पैसा ओनर्स के थ्रू आता है या ओनर्स के थ्रू कंट्रीब्यूट होता है उसमें कोई सिक्योरिटीज फर्म को नहीं देनी पड़ती है, इसलिए इसका पॉजिटिव पॉइंट भी कहलाता है। अब पढ़ते हैं हम बोरोड फंड के फीचर्स। पहला फीचर है फिक्स टाइम। जो बोरोड फंड्स के तौर पर जो पैसा कंट्रीब्यूट किया जाएगा फर्म के अंदर, जब बोरो किया जाएगा फर्म के अंदर, वो पैसा एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए किया जाएगा। सो अबाउट 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स। तो 15 साल के लिए जो पैसा आपने लिया है उसका एक टाइम पीरियड है, उस स्पेसिफिक पीरियड के बाद वो पैसा आपको वापस करना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका सिक्योरिटीज रिक्वायर्ड। जैसे कि हमने पढ़ा था ओनर्स फंड के अंदर कोई सिक्योरिटीज हमें फर्म को नहीं देनी पड़ती टू रेज द ओनर्स फंड, उसी तरीके से उसके रिवर्स में रहता है बोरोड फंड्स। अगर फर्म को बोरोड फंड्स रेज करना है तो फर्म को वहां पर कोई ना कोई सिक्योरिटीज
देनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप बैंक से लोन लेते हैं, तो बैंक से लोन लेते समय बैंक आपको तभी लोन ग्रांट करता है जब आप उसको कोई सिक्योरिटीज प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है आपका रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब यह है कि जब तक आप बोरोड फंड को इस्तेमाल करेंगे, जब तक फर्म बोरोड फंड को इस्तेमाल करेगी, तब तक आप रेगुलर इंटरेस्ट पे करते रहेंगे। मीन्स रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट तब तक होता रहेगा जब तक आप उस बोरोड फंड को इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल। ओनर्स फंड का कंट्रोल बिजनेस के ऊपर होता है, लेकिन बोरोड फंड जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं उनका बिजनेस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। तो हमने यहाँ पर ये फीचर्स पढ़ लिए ओनर्स फंड के और बोरोड फंड्स के। अब बच्चों हम इसके डिफरेंस बिटवीन पढ़ लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन द ओनर्स फंड एंड द बोरोड फंड्स, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। द फर्स्ट डिफरेंस इज मीनिंग। ओनर्स फंड रेफर टू द फंड्स contributed by the owner and borrowed fund refer to the borrowing of the funds। ओनर्स फंड उसको कहते हैं जो ओनर्स कंट्रीब्यूट करते हैं और बोरोड फंड उसको कहते हैं जो फर्म बोरो करती है। ठीक है। टाइम, ओनर्स फंड के लिए परमानेंट कैपिटल बोला गया है कि ओनर्स फंड के लिए कोई टाइम पीरियड नहीं डिसाइड है। जब तक फर्म काम करेगी, जब तक फर्म सर्वाइव करेगी, तब तक वो पैसा बिजनेस में सर्वाइव रहेगा, डिपॉजिट रहेगा। लेकिन बोरोड फंड फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है। एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद आपको बोरोड फंड वापस करना पड़ता है। नेक्स्ट है सिक्योरिटीज। फॉर रेजिंग द फंड्स फ्रॉम द ओनर्स फंड नो सिक्योरिटीज रिक्वायर्ड। कोई सिक्योरिटीज फर्म को नहीं देनी पड़ती बोरोड फंड, ओनर्स फंड रेज करने के लिए, लेकिन बोरोड फंड्स को रेज करने के लिए फर्म को कोई ना कोई सिक्योरिटीज देनी पड़ती है। मींस बोरोड फंड्स आपको सिक्योरिटीज के अगेंस्ट में ही मिलता है। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल। ओनर्स फंड कंट्रीब्यूटर हैज द कंट्रोल। बिजनेस के ऊपर जो कंट्रोल, नियंत्रण होता है वो ओनर्स फंड का ही होता है। उसी रेस्पेक्ट में नो कंट्रोल ऑफ द बोरोड फंड्स कंट्रीब्यूटर। लेकिन जो कंट्रीब्यूटर होते हैं बोरोड फंड्स के, उनका बिजनेस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका सोर्सेज, कि हमारे पास ओनर्स फंड के क्या क्या सोर्सेज हैं। पहला है शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, GDR और ADR। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द सोर्सेज ऑफ ओनर्स फंड in comparison to borrowed funds, debentures, loans, trade credit and public deposit। these are the sources of the borrowed funds। कि आप borrowed funds को जब अगर लेना है तो ये आपके पास sources अवेलेबल है। अगर आपको owners fund रेज करना है तो ये आपके पास sources अवेलेबल है। the last one is risk। owners fund are the primary risk bearer। जो ओनर्स फंड होते हैं वो प्राइमरी रिस्क बेयर इसलिए कराते हैं क्योंकि उनका पैसा बिजनेस के अंदर जब डिपॉजिट होता है तो अगर बिजनेस को प्रॉफिट होगा तभी उनको पैसा मिलता है। अगर बिजनेस को लॉस हुआ तो सारा लॉस ओनर्स फंड को ही बियर करना पड़ता है। इन रेस्पेक्ट टू बोरोड फंड्स नो रिस्क इज एसोसिएटेड। बोरोड फंड्स कंट्रीब्यूटर को कोई रिस्क बियर नहीं करना पड़ता है। कि एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, अगर बैंक आपको लोन देता है तो बैंक आपको लोन दिया और उस लोन पर आप जो बिजनेस कर रहे हैं उस लोन के अमाउंट से अब बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको बिजनेस को लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। बैंक अपना इंटरेस्ट लेके ही रहेगा। तो बैंक से जो आपने लोन लिया है वो बोरोड फंड से, तो वहां पर कोई रिस्क नहीं है। लेकिन अगर आप जो बिजनेस कर रहे हैं उससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपको कोई डिविडेंड या कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। वो सारा रिस्क आपको ही बियर करना पड़ेगा। मीन्स ओनर्स फंड को ही बियर करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में आपको जो मैंने बताया आपको सबको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड नोट्स मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में प्रोवाइड करूंगा। इस वीडियो को देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।